हेलो बच्चा लोग, हम लोग पढ़ रहे थे बच्चे केमिस्ट्री में क्या डिहाइड्रेशन पढ़ने वाले थे। यहाँ तक बात हुई थी डिहाइड्रेशन यानी कि निर्जलीकरण। हाँ ध्यान दीजिए, निर्जलीकरण यानी कि वाटर को बाबू आपको रिमूव करना है। कहाँ से बेटा? एल्कोहल से। ध्यान दीजिए। हाँ। अब देखिए डिहाइड्रेशन में जो हम लोग रिएजेंट यूज करते हैं उसको बोलते हैं बाबू डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ठीक है, निर्जलीकारक बोलते हैं उसको। निर्जलीकारक उसको कहा जाता है, यानी कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट। क्या बोलते हैं बेटा जी? डिहाइड्रेटिंग एजेंट। अब जैसे देखो है 2 3 4 बहुत अच्छे अच्छे, लेकिन जो सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है हम लोगों में डिहाइड्रेटिंग एजेंट वो कौन से बच्चे? जैसे कंसनट्रेट H2SO4, कंसनट्रेट H3PO4, एल्यूमिना भी कहीं भी देखने को मिलता है M2O3 वाला, ठीक है। तो ये दोनों सबसे ज़्यादा बच्चे यूज किए जाते हैं ऊपर वाले ये। अब देखते हैं कैसे ये रिएक्शन करते हैं बच्चे, कैसे डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह रिएक्ट करते हैं ये। आओ सीखते हैं। हाँ तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट थोड़ा ध्यान रखिएगा। आओ सीखते हैं। और देखो बच्चा लोग, हम लोग कोई भी अल्कोहल ले लें, चाहे प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी हो चाहे टर्शियरी हो। अब देखो तो क्या होता है अगर आप इसमें कंसंट्रेट H2SO4 यूज करते हैं तो देखना हमें इसमें पूरा क्या हो रहा है, पूरा विथ मैकेनिज्म विथ क्रियाविद हम लोग इसको सीखेंगे बच्चे। ये किस तरीके से हो रहा है अभी हम लोग कुछ नहीं जान रहे हैं, ठीक है। आओ सीखते हैं, पहले याद करते हैं पूरी क्रियाविद को, ठीक है बेटा। उसके बाद अब हम लोग इसको नोट करेंगे बकायदे। तो इसको आप लोग लिख लीजिए, निर्जलीकारक यानी कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट जो है। उसके बाद मैं इसको मिटा दूं, तब उसके बाद इसके पूरी मैकेनिज्म हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट H2SO4 इसलिए की है। कंसंट्रेट बाबू डालू फिर काम कंसंट्रेट H2SO4। हाँ ध्यान दीजिए। आओ सीखते हैं मैकेनिज्म इसकी हीटिंग डालते हैं। देखो बच्चा लोग, पहले हम लोग इसको क्या करेंगे बच्चे? याद करें, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप लिखना सीखेंगे। याद कैसे करेंगे? आओ सिखाता हूं, ध्यान दीजिए। CH3 है, CH2 है, OH है। आपको पता है, सभी को, सारे बच्चों को पता है ऑक्सीजन पे क्या होता है बेटा जी? 2 लोन पेयर होते हैं। 2 लोन पेयर है, मुख्य इलेक्ट्रॉन है इस पे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन। अब देखो बेटा, कंसंट्रेट H2SO4 है, इससे आएगा बेटा H+। ओके बच्चा लोग ध्यान से देखो, मैकेनिज्म कोई भी है बाबू सिखाता हूँ तो उसको ध्यान से आप देखो, नोट करना बाद में, पहले याद करो, ठीक है। ध्यान दो, H+, यहाँ बाबू पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज क्या बता रहा है? इस हाइड्रोजन के पास क्या बेटा? इलेक्ट्रॉन की है कमी। इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए आएगा, इसे अटैक करेगा कहाँ पे? जहाँ इसके इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। अब ध्यान दो आप, ये इसके H+ इस पे ऑक्सीजन पे अटैक जो किया है वो ऑक्सीजन पर उपस्थित बेटा लोन पेयर है, उसको यूज करके अपना बॉन्ड बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। अब ध्यान दो, CH3 CH2 O, एक H पहले से था, एक H जुड़ गया। अब बताओ लोन पेयर एक ये है, एक लोन पेयर यूज करके अपना बॉन्ड बनाया, यानी कि इसको क्या है बच्चे? पॉजिटिव चार्ज। हाँ इसको बोलते हैं हम लोग बच्चा प्रोटोनेटेड एल्कोहल। प्रोटोनेटेड एल्कोहल। अभी हम लोग बच्चे याद कर रहे हैं, लिखने की कोई नीड नहीं है, पहले आप समझो मेरी बात। कहने का मतलब ये है प्रोटॉन H+ जो है उसको हम लोग प्रोटॉन भी बोलते हैं। ये कहाँ से आया है बाबू? कंसंट्रेट H2SO4 से आया है बच्चा। ये कहाँ पे अटैक करेगा बाबू? जहाँ पे इसके इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। ऑक्सीजन पे बाबू उपस्थित था लोन पेयर, उसको यूज करके इसने अपना सिग्मा बॉन्ड बनाया, जुड़ गया। अब देखो तो लोन पेयर किसका यूज किया है? ऑक्सीजन का ही तो यूज किया है, तो इस पे क्या आएगा बेटा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, जिससे बनेगा क्या? प्रोटोनेटेड एल्कोहल। हिंदी में बोलते हैं इसको बाबू प्रोटानिक एल्कोहल, ठीक है। हाँ अब देखो, अब जो ये बना है ये बाबू अनस्टेबल है, ठीक है। हाँ ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बना? प्रोटोनेटेड एल्कोहल। सेकंड में क्या होगा बाबू? कार्बोकैटायन का निर्माण होगा। कार्बोकैटायन का निर्माण कैसे होगा? देखो एक बॉन्ड है बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें है, ये यहाँ से इसके कार्बन के भी इलेक्ट्रॉन को लेके भागेगा,
तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के जो यूज किए गए थे बॉन्ड बनाने में फिर से आ जाएंगे, यानी कि H2O निकल रहा है पूरी अच्छी तरीके से, देखो आप, ठीक है। यानी कि कार्बन का इलेक्ट्रॉन गया तो इस कार्बन पर क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो हम लिखेंगे CH3 CH2 पॉजिटिव, देखो यानी कि ये हमारे बच्चे कार्बोकैटायन, कितना इजी है। पहले स्टेप में क्या बना बच्चे, प्रोटोनेटेड अल्कोहल, दूसरे स्टेप में क्या बना बच्चे, कार्बोकैटायन। अब देखो तीसरे स्टेप में क्या होता है, ये अल्फा ये बीटा, बीटा कार्बन से H+ निकलता है, जिसकी वजह से हमें क्या मिलता है बेटा, एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। एलिमिनेशन रिएक्शन यहाँ पे हो रहा है, विलोपन प्रक्रिया यहाँ पे हो रही है। आप लोग देखिए इस कार्बोकैटायन पे किस तरीके से निकल रहा है H+, देखो H+ से निकलना बोलते बाबू प्रोटॉन निकलना, यानी कि इंग्लिश में हम लोग क्या बोलेंगे बाबू, डीप्रोटोनेशन। डी पहले से बोल रहा था, जैसे डिहाइड्रेशन हम लोग बोल रहे हैं ना, हाइड्रेशन फॉर जल के लिए यूज किया जा रहा है और डी निकलने के लिए। तो डीप्रोटोनेशन यानी प्रोटॉन का निकलना, डिहाइड्रेशन यानी कि वाटर मॉलिक्यूल का निकलना। ध्यान दीजिए आप, तो जो ये H+ है ये निकलेगी कहाँ से निकलेगा बाबू, बीटा वाले कार्बन से। देखो सिखाता हूँ कैसे निकल रहा है, देखो आप, क्या मैं CH3 को ऐसे लिख दूं, कोई दिक्कत है किसी को, आप बोलोगे बिल्कुल नहीं सर, क्योंकि आप लोग मेरे द्वारा पढ़ाए हुए बच्चे हो और मैं आपको हर एक स्टेप को बहुत कायदे से समझा के रखा हूँ। ओके बच्चे, तो CH3 को मैं ऐसे लिख दिया। अब देखो ये यहाँ पे H+ के फॉर्म में निकला, तो ये बॉन्ड जो है यहाँ पे आपके से होकर के डबल बॉन्ड बना लिया, बस काम खत्म, इसकी भी पॉजिटिविटी खत्म, यानी कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, H+ निकल ही चुका है, बस काम खत्म, दो इथीन का फॉर्मेशन हो गया बच्चे, ठीक है। अब चलो आओ याद करते हैं, पहले इसको सिखाता हूँ, सीख तो चुके हो अच्छे से। आओ एल्कोहल, एल्कोहल पे पहले अटैक करेंगे कौन रहेगा, प्रोटॉन। प्रोटॉन का सोर्स क्या रहेगा, कंसंट्रेटेड H2SO4। दूसरा क्या होगा, उससे क्या बनेगा, प्रोटोनेटेड अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। स्टेप नंबर फर्स्ट, प्रोटोनेटेड अल्कोहल का फॉर्मेशन कैसे हुआ, एल्कोहल पे H+ का अटैक से प्रोटोनेशन का प्रोटोनेटेड अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, सीधा सीधा दिख रहा है। अगर मैं इसको छुपा लूं तो देखो एल्कोहल दिख रहा होगा, ठीक है, H+ देखो H+ बैठ के अल्कोहल H+ आ गया, यानी कि ऐसा अल्कोहल जिसके पास बेटा क्या है, H+ है, देखो ये रहा अल्कोहल, ठीक है। अब जैसे ही मैं H1 है यानी कि H+ आ गया, यानी कि अल्कोहल विद प्रोटोनेटेड प्रोटॉन, सॉरी अल्कोहल विद प्रोटॉन वी कॉल इट प्रोटोनेटेड अल्कोहल, ठीक है। यानी कि पहले स्टेप में प्रोटॉन के अटैक से क्या बना, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन बच्चे कैसे होगा, यहाँ से आप क्या निकाल रहे हो, H+ कहाँ से, बीटा कार्बन से। ये यहाँ से H+ कैसे निकल रहा है, देखो यहाँ पे मैं सिखा रहा हूँ। CH3 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ CH2H, तो ये H ऐसे निकलेगा H+, और ये बॉन्ड आकर के यहाँ पे इसके सिग्मा इलेक्ट्रॉन आकर के यहाँ पे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, यहाँ पे देखो, जिससे हमें क्या मिल रहा है बेटा, एल्कीन, ठीक है। अल्फा बीटा एलिमिनेशन होता है, E1 बोल सकते हो आप इसे, ठीक है, वो हायर क्लास में आप सीखोगे। आओ बच्चों, अब हम लोग इसका स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं, इसको कैसे हुआ ये चीज़, ठीक है। यानी कि हमें पूरी तरीके से मालूम है, एल्कोहल पे अगर कंसंट्रेट H2SO4 का अटैक करवाओगे तो पाओगे क्या बच्चे, एल्कीन का फॉर्मेशन होगा, जो कि होगा इथीन, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इथीन। हाँ ध्यान दो, प्रोटोनेटेड अल्कोहल पहले, इसको कार्बोकैटायन, फिर क्या होगा, हाँ 3 बार हुआ, यानी कि 3 स्टेप में रिएक्शन होगी, ठीक है। आओ सीखते हैं अब स्टेप बाय स्टेप कैसे आप लोग बोर्ड में लिखोगे, ताकि पूरा नंबर मिले आपको, सिखाता हूँ। हाँ ध्यान से, मैकेनिज्म कितने स्टेप्स हैं बाबू, 3 स्टेप्स। स्टेप्स कितने होंगे बच्चे, 3। स्टेप नंबर फर्स्ट यानी कि चरण फर्स्ट, प्रथम चरण में देखो क्या हो रहा है, मैं आपको याद कराया हूँ क्या बाबू, प्रोटॉन एल्कोहल पर अटैक करेगा और बनाएगा क्या बेटा, प्रोटोनेटेड एल्कोहल, यानी कि हम लोग लिख देंगे फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड एल्कोहल। हाँ बच्चे, हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे, ठीक है, प्रोटॉनिक एल्कोहल का निर्माण,
पहले स्टेप में क्या होता है बच्चे, प्रोटानिक अल्कोहल का निर्माण होता है। लिख दो, हिंदी में भी लिख सकता हूँ, प्रोटानिक अल्कोहल का निर्माण। देखो बच्चों कैसे होगा, मैं आपको सिखाया हूँ। ये देखो CH3, ये रहा CH2, ये रहा OH, इसमें क्या बेटा लोन पेयर है, ये कहाँ से आएगा बाबू, कंसंट्रेटेड H2SO4 से आएगा, ये इसमें अटैक करेगा। ठीक है, हाँ इससे पहले जो वाला मैं बताया था उसको लिखना नहीं था आपको, उसको मैं बताया था याद कि कैसे किया जाए एक स्टेप में। अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे, कैसे बोर्ड में लिखना हम लोग याद करेंगे हम लोग को ऐसे तरीके से। ठीक है, हाँ देखो प्रोटॉन आया बाबू, कहाँ से आया, कंसंट्रेटेड H2SO4 से आया। कहाँ पे अटैक करेगा, ऑक्सीजन पर अटैक करेगा। कहाँ अटैक करेगा बाबू, H+ यानी कि इलेक्ट्रॉन की है कमी, जहाँ पे इसको मुक्त इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेगा वहाँ पे जाके अटैक करेगा। देखो अटैक किया, ध्यान दो, CH3 CH2, अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन है, इसके लोन पेयर को यूज करके अपना बॉन्ड बनाया, इसको पॉजिटिव चार्ज आया। ठीक है, इसको लोग बच्चा हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटोनेटेड अल्कोहल, यानी कि क्या है, प्रोटॉनिक अल्कोहल है। ठीक है, हाँ ध्यान कैसे बना आपको मैं 2-3 बार बता चुका हूँ। ठीक है, हाँ ये जो स्टेप होती है बच्चा फास्ट होती है, बहुत ही फास्ट होती है। प्रोटोनेटेड अल्कोहल का निर्माण हुआ, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सोनियम आयन भी बोलते हैं हम लोग इसे। ठीक है, स्टेप नंबर 2 आओ, अभी बताया था स्टेप नंबर 2 यहाँ तक दिख रहा है ना, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। चलो आओ, क्या होगा बच्चे, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। फॉर्मेशन ऑफ व्हाट बेटा, कार्बोकेटायन। ओके बच्चों ध्यान, कार्बोकेटायन का वो फॉर्मेशन, यहाँ से जो आपका प्रोटोनेटेड अल्कोहल बना है वहां से H2O मॉलिक्यूल निकलता है, जिसकी वजह से हमें कार्बोकेटायन मिलता है। यानी कि सीधा हम लोग लिखेंगे CH3 CH2, ये देखो आप। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, वाटर मॉलिक्यूल H2O के फॉर्म में निकलेगा, निकाल दो इधर लिख देता हूं मैं H2O। ठीक है, उससे क्या होगा बेटा, यहाँ पे ये यहाँ से बॉन्ड लीकेज हो रहा है, यानी कि हम लोग लिखेंगे क्या बनेगा, CH3 CH2 पे पॉजिटिव। ठीक है, ये जो रिएक्शन हुई बच्चे स्लो हुई। अब देखो स्लो स्टेप ही हम लोग क्या बोलते रहे हैं अभी तक, याद करो वो दिन जिस दिन मैं आपको मार्कोनी लॉ एंटी मार्कोनी लॉ सिखा रहा था, उस दिन मैं आपको बताया था जो स्लो स्टेप होता है वही अभिक्रिया के वेग का निर्धारण करता है, यानी वही बताता है रिएक्शन कितनी तेज चली है। इसलिए हम लोग बोलते हैं RDS, यानी कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, यानी कि रेट यानी कि अभिक्रिया की दर का निर्धारण करने वाला बच्चे वो स्टेप है, यानी कि RDS रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये चीज हम लोग पहले भी सीख चुके हैं। हाँ नोट करो, मैं ऊपर तक मिटा दूं। स्टेप नंबर 2 तक हम लोगों ने पढ़ा। हाँ स्टेप नंबर 2 रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। स्टेप नंबर 3 ध्यान, मैं बोला था आपको डी प्रोटोनेशन होगा, यानी कि प्रोटॉन निकलेगा। तो हम लोग लिखेंगे एक लाइन में डी प्रोटोनेशन। ठीक है, हाँ हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे पूरा क्या बेटा, प्रोटॉन के निकलने से, प्रोटॉन के निकलने से किसका फॉर्मेशन हो रहा है, एथीन का। ठीक है, हाँ ध्यान दो, प्रोटॉन के निकलने से एथीन का निर्माण। ठीक है, हाँ इसको और भी लंबा लिख सकते हो भाई। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ एथीन बाय डी प्रोटोनेशन भी लिख सकते हो इंग्लिश वाले बच्चे। ठीक है, हिंदी वाले ध्यान दें, प्रोटॉन के निकलने से एथीन का निर्माण कहाँ से निकालोगे बेटा, कार्बोकेटायन से। ठीक है, यानी कि ये हमारा जो बना है कार्बोकेटायन, इसे हम लोग क्या निकालेंगे बच्चा, प्रोटॉन। हाँ ध्यान दो कैसे, देखो ये रहा CH3, ये रहा CH2 पे पॉजिटिव चार्ज,
सीधा दिख रहा है। अब मैं 3 को कैसे लिखूंगा बेटा, यहाँ पे 2 लगाऊंगा ताकि मैं और आपको अच्छे से समझा सकूँ। ठीक है, अब देखो ये यहाँ पे बाबू H प्लस के फॉर्म में निकल रहा है। ठीक है, लिखिए यहाँ पे H प्लस निकल गया। ठीक है, ये क्या है बेटा, प्रोटॉन। ठीक है, हाँ धन। और ये बॉन्ड होके यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो यानी कि क्या बनाएगा बच्चे, CH2 डबल बॉन्ड CH। ये क्या है बेटा, एथीन। नोट कर लीजिए आप सभी। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इसका, नोट करो जल्दी से। अच्छा क्वेश्चन है ये, रिएक्शन आता है बोर्ड में, पूरा एल्कोहल का कैसे डिहाइड्रेशन हो रहा है उसके बारे में 5 नंबर का आएगा। नोट करो सॉरी, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो 2 सेकंड का टाइम देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ ध्यान दो बच्चे, सेकेंड स्टेप में क्या बना बेटा, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन। अब जहाँ जहाँ कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता, मैं वहाँ पे आपको बताया हूँ कि अगर उससे ज़्यादा स्टेबल वाला कार्बोकैटायन बनने की उम्मीद है तो उसे आप बनाओ। मैं आपको हर दिन बताता रहा हूँ ये चीज़, चाहे हम लोग मार्कोनिकॉफ पढ़े थे तो वहाँ पे मैं आपको बताया था। ठीक है, कि जहाँ भी कार्बोकैटायन बने वहाँ पे एक मिनट रुको और सोचो क्या उससे भी ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनने की संभावना है। आपको मैं बताया हूँ सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा बाबू, 3 डिग्री। 3 डिग्री यानी कि तृतीय कार्बोकैटायन जो होता है सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। उसके बाद तब होता है बाबू द्वितीय, उसके बाद तब होता है प्रथम। आओ इससे बताता हूँ आपको। ठीक है, तो एक नोट लिखोगे, नोट कर चुके होंगे आप सभी, कोई दिक्कत नहीं होगी लाइफ में। ध्यान, ठीक है, नोट लिखोगे। हाँ नोट में क्या लिखोगे बच्चे, कार्बोकैटायन is formed in this reaction so rearrangement may be possible। अगर बाबू पॉसिबल हो तो आप वहां पे क्या कराओगे, रीअरेंजमेंट कराओ। ठीक है, हाँ, कार्बोकैटायन इज फॉर्म इन दिस रिएक्शन सो रीअरेंजमेंट मे बी पॉसिबल। ठीक है, आओ थोड़ा सा एक लेवल अब चलते हैं आपके बोर्ड के लेवल से। ठीक है, हाँ सीखना बाबू पूरी तरीके से है ताकि कोई दिक्कत ना हो इन फ्यूचर लिए। आओ सिखाता हूँ। CH3 CH2OH, इसको ले हम लोग बोर्ड के लेवल से एक लेवल अब चलते हैं। ओके बच्चा लोग ध्यान दें, अगर मान लो इस तरीके का ही अल्कोहल हो, ठीक है, हाँ इस तरीके से अल्कोहल हो, अब आपको दे दिया जाए तब आप क्या सोचोगे। देखो बच्चे लोग, अगर आपको मैकेनिज्म नहीं पता है थोड़ी सी भी तो आप पक्का गलती कर ही दो। ठीक है, पक्का गलती कर दो। अगर आपको थोड़ी सी मैकेनिज्म का नॉलेज है तो आओ मैकेनिज्म से सिखाता हूँ। ध्यान दो, तीनों स्टेप को हम लोग अपनाते हैं। यहाँ पे
ध्यान दो, यहाँ से क्या है हमारे बच्चे प्रोटॉन, बाबू एसिड अम्ल है तो देगा ही देगा, कहाँ पे अटैक करेगा, इस ऑक्सीजन पे। क्या बनाएंगे बच्चे, प्रोटोनेटेड अल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा। ध्यान दो, ठीक है। हाँ बड़े आराम से बस सीखते जाओ भाई, देखो ना आए वो अलग बात, लेकिन अगर आप सीखना नहीं चाहते तो करो, ठीक है। हाँ तो देखो इससे क्या बना बच्चे, प्रोटोनेटेड अल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ स्टेप नंबर फर्स्ट। सेकंड स्टेप में क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल का निकला, वाटर मॉलिक्यूल निकलने से क्या होगा, कार्बोनेटेड फॉर्मेशन, H2O निकाल दो आप, यहाँ पे H2O माइनस कर दिया, ठीक है। यानी कि CH3 ये कार्बन, ये CH3, ये CH3, यहाँ पे आया CH2। देखो बच्चों ये कौन सा कार्बोकैटायन है, मैं आपको बताया हूँ, जहाँ पे भी कहे कौन से किस प्रकार का कार्बोकैटायन तो आप क्या करोगे, चुपके से उस कार्बन पे ऐसे उंगली रख लो, पेन रख लो, ठीक है, और देखो वो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो यानी कि ये कार्बन तो इसी कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो यानी कि इसकी कौन सी डिग्री होगी, 1 डिग्री, 1 डिग्री कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन यानी कि प्राइमरी कार्बोकैटायन है। हिंदी वाले बच्चे यहाँ पे लिखेंगे प्राथमिक कार्बोकैटायन। अब देखो, अब हम लोग देखेंगे क्या इससे भी पॉसिबल रीअरेंजमेंट करा के हम लोग इससे भी ज्यादा स्टेबल वाला कार्बोकैटायन बना सकते हैं। आप कहोगे हाँ कैसे, यहाँ पे ये मेथिल ग्रुप का बाबू क्या होगा, यहाँ पे ट्रांसफर होगा, ट्रांसफर होगा कैसे, मतलब रीअरेंजमेंट होगा, पुनर्विन्यासित द्वारा ये यहाँ हो जाएगा, यानी कि इसको हम लोग वेट लाइन से बताएंगे, और मेथिल ग्रुप जा रहा है CH3 पे माइनस कर दो, ठीक है, CH3 मान ये पूरा कन्वर्ट होकर वहाँ जा रहा है। अब देखो यानी कि हम लोग लिखेंगे CH3, ये लिखा CH3 ये हो गया, यहाँ पे क्या आएगा CH2 यहाँ पे था, यहाँ पे CH3 हो गया। अब देखो बच्चा लोग ये भी कार्बोकैटायन है, ये भी कार्बोकैटायन है, लेकिन ये कौन सा कार्बोकैटायन है बच्चा, ध्यान से देखो, ये है बेटा 3 डिग्री कार्बोकैटायन, 3 डिग्री कार्बोकैटायन, ध्यान से देखो, क्योंकि यहाँ पे बाबू कार्बन किससे जुड़ा है, हाँ अल्फा कार्बन से जुड़ा है, जो 3 कार्बन से जुड़ा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मेथिल ग्रुप के रीअरेंजमेंट होने से क्या बन गया बच्चा, एक नया प्रकार का कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन ही हो गया। आप ध्यान से देखो यार, ये मेथिल ग्रुप जो है सीधा आकर के यहाँ पे जुड़ गया। अब जब यहाँ पे आकर जुड़ गया तो ये क्या बना लिया, कार्बोकैटायन। अब क्या होगा, अब बस वही होगा, एलिमिनेशन होगा, कहाँ से बाबू, हाइड्रोजन निकालेंगे, लेकिन कौन सा हाइड्रोजन निकालेंगे इस बार, अगर ये अल्फा है, ये कार्बन वाला अल्फा, तो ये बीटा है, ये भी बीटा है। अब हम लोग यहाँ का निकालें, यहाँ का निकालें, अब हमें बेटा कंफ्यूजन है, ठीक है, तो बनाएंगे दोनों वाला, ठीक है, कोई मेजर बनेगा कोई माइनर बनेगा, कोई बात नहीं, आओ चलो सीखते हैं, ठीक है। हाँ ध्यान दो, ऊपर लिखे थे दिखाई दे रहा है आपको, चलो ऊपर ले लेते हैं, ठीक है। यानी कि अगर ये वाला निकला, ये वाला निकला तो क्या होगा, ये वाला निकला तो क्या होगा, बॉन्ड ही बनाना है, ठीक है, ध्यान दो। यानी कि एक ये वाला एलिमेंट बनने की संभावना है CH3 यहाँ पे, ध्यान मैं आपको सिखाता हूँ, कार्बन है ये कुछ इस तरीके से, ये रुको भी मैं सिखा रहा हूँ आपको, ये CH2 था और यहाँ पे क्या है CH3, ध्यान दो। अब ये वाला बीटा हाइड्रोजन निकलेगा, ध्यान दो, यहाँ पे अगर मैं ऐसे कर दूँ, अगर मान लो ये वाला हाइड्रोजन निकलता है तो ये कौन सा होगा, और अगर मान लो यहाँ का हाइड्रोजन निकलता है यहाँ से तो ये वाला होगा, हम लोग दोनों बनाएंगे, ठीक है, यही मैं बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। यानी कि एक पॉसिबिलिटी हमारी क्या है बच्चे, एक तो ये वाला बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH3 और CH2 CH3, या तो ये वाला बनने की संभावना है, या तो अभी मैं बताया हूँ कि दूसरा वाला बने, कौन सा, CH3, यहाँ पे देखो ये कार्बन, ध्यान दो CH3, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH3, या तो ये बना, ठीक है, दोनों बनाओ, ध्यान दो, दोनों बनाओ,
बाय डीप्रोटोनेशन, H प्लस निकलने से दोनों। अब कौन सा एल्कीन बाबू ज़्यादा स्टेबल है? तो आपको पता होगा एल्कीन की स्टेबिलिटी के लिए मैं बताया था बाबू अल्फा हाइड्रोजन गिन लो, वो ज़्यादा बेहतर होता है। यानी कि ये वाला एल्कीन बाबू ज़्यादा बनेगा, मुख्य बनेगा, मेजर बनेगा, और ये वाला हमारा कैसा बनेगा, वो माइनर बनेगा। मेजर ये क्या है, माइनर, यानी कि हमारा मुख्य प्रोडक्ट ये है, ठीक है। ये बहुत कम बनता है अल्फा, ठीक है। तो ये कहीं पे हो सकता है लिखा ना मिले तो आप उसको डरिएगा नहीं। ये वाला एल्कीन बाबू ज़्यादा स्टेबल है, एक लेवल अप है, तो थोड़ा समझने में प्रॉब्लम होगी, मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ, ठीक है। हाँ, हम लोग एक ही उसमें लिख रहे हैं, एक ही फ्लो में लिख रहे हैं, इसको ध्यान से समझो इसे। ये है बेटा अल्कोहल, H प्लस कहाँ से आया, कंसंट्रेट H2SO4 अम्ल है, एसिड है, यानी कोई प्लस देगा ही। प्रोटोनेटेड अल्कोहल का निर्माण हुआ, उससे बाद सेकेंड स्टेप में कार्बोकैटायन बनता है। अब कार्बोकैटायन का निर्माण कैसे होता है बाबू, H2 से। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मैं आपको बताया हूँ बाबू कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है इसमें, इस रिएक्शन में निर्जलीकरण में क्या होता है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। तो अगर कार्बोकैटायन बन रहा है और उससे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनने की संभावना है तो आप बनाओ। जैसे यहाँ पे 1 डिग्री है, तो क्या इससे और ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बन रहा है? हाँ, जब आप मिथिल ग्रुप को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहे हो रीअरेंजमेंट द्वारा, ठीक है, तो आपको 3 डिग्री कार्बोकैटायन मिल रहा है। तो जब 3 डिग्री कार्बोकैटायन मिल गया तो वो ज़्यादा स्टेबल है 1 डिग्री कार्बोकैटायन से। बताया था क्योंकि आई इफेक्ट के द्वारा भी देख सकते हो, अल्फा हाइड्रोजन को भी गिन के बता सकते हो हाइपर कंजुगेटिंग द्वारा, ठीक है। फिर हम लोग थर्ड स्टेप में क्या करते हैं बाबू, H प्लस निकालते हैं, H प्लस के द्वारा हम लोग क्या प्राप्त करते हैं बच्चे, एल्कीन का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। अब बताओ, मैं बताया था अल्फा और बीटा, बीटा हाइड्रोजन निकलेगा ही, और कोई संशय है नहीं, ठीक है। जब आप ऐसा करोगे तो ये वाला हमारा, ये वाला जो एल्कीन है वो बाबू मुख्य प्रोडक्ट है, ये वाला जो एल्कीन है वो निम्न प्रोडक्ट है, यानी अल्प प्रोडक्ट है, बहुत ही कम बनता है, ठीक है बच्चा लोग। हाँ, तो इसको आप लोग नोट कर लें, समझने की कोशिश करें, कोई प्रॉब्लम होगी, क्लास होगा तो फिर से इसको एक बार समझा दिया जाएगा। ओके बच्चा लोग, ठीक है, नोट कर लें इसे आप सभी।